महाराज विक्रमादित्य, सुना है आप बहुत बुद्धिमान, विद्वान और ज्ञानी पुरुष हैं, पर आप तो मुझे अपने कांधे पर मूर्खों की तरह चुपचाप लादे चले जा रहे हैं। चलिए छोड़िए महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपका परिश्रम भी कम होगा और कहानी सुनते सुनते आपका रास्ता भी कट जाएगा। लेकिन कहानी सुनाने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर सवाल का सही जवाब जानते हुए भी आप चुप रहे तो याद रखिए आपके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे महाराज। आज से कई हजार साल पहले की बात है महाराज। सोहनपुर राज्य में एक दानव ने हाहाकार मचा रखा था, जिसके कारण वहां के राजा वीर सिंह और उनकी प्रजा का जीना मुश्किल था। राजा वीर सिंह ने उस दानव को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन दानव इतना शक्तिशाली था कि राजा वीर सिंह की सभी कोशिशें बेकार हो गईं। महाराज, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा राज्य को शून्य हो जाएगा और वो दुष्ट दानव प्रजा के प्राण हर लेगा। इस दानव को कैसे मारा जाए, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मंत्री जी। एक दिन राजा दरबार में बैठे अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि दानव को कैसे मारा जाए। तभी एक मुनि राजा के पास आया। महाराज, ये दानव बहुत सी शक्तियों का स्वामी है। इसे पराजित करने का सिर्फ एक ही उपाय है। क्या उपाय है मुनिवर, बताइए। यहाँ से कई कोस दूर पश्चिम की ओर एक गांव में एक गरीब किसान रहता है। उसके घर में 18 साल की एक सुंदर कन्या है। जिसके पास एक दिव्य शक्ति है, उसी दिव्य शक्ति से अत्याचारी दानव को मारा जा सकता है। अगर ऐसी बात है तो आप वहां जाने की तैयारी करें। मुनिवर के जाने की व्यवस्था आज ही की जाए। जो आज्ञा महाराज। मुनिवर, आप उस किसान की बेटी को हमारे दरबार में लेकर आइए। यदि वो आना ना चाहे तो उनसे कहिएगा
महाराजा वीर सिंह उनकी और उनके पूरे परिवार की भरण पोषण की जिम्मेदारी लेंगे। किंतु मात्र उस लड़की की शक्तियों के द्वारा ही दानव को मारा नहीं जा सकता। एक योद्धा भी उसके साथ है। इन दोनों की शक्तियों से ही दानव को परास्त किया